हाँ जी, देखें यहाँ पर मैंने छोड़ा था कि अकाउंट रिसीवेबल दूसरा जो है वो डिस्काउंट जो है वो क्रेडिट हुआ है 60 रुपए से। इसके बाद देखें लास्ट आ गया सन्ड्री अकाउंट। क्या आ गया? सन्ड्री अकाउंट। कैश रिसीट जनरल का ही लेजर जारी है। सन्ड्री अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज आई हुई है और वो है कैपिटल। अब कैपिटल का जब लेजर बनेगा सन्ड्री अकाउंट में जितनी भी आइटम्स आएंगी उन सबके अलग लेजर्स बनेंगे। कैश रिसीट जनरल में सिर्फ एक लेजर है सन्ड्री में। तो कैपिटल जो है वो जनाब वाला क्रेडिट है। किस वजह से? सीपीजे यानी कैश पेमेंट जनरल की वजह से। यहाँ भी रीसेंट सन्ड्री अकाउंट में जितनी भी आइटम आएंगे उनके जो लेजर्स बनेंगे उनकी वजह उस जनरल का नाम होगी। अब जनाब ये जो लेजर्स हैं सारे के सारे ये कैश पेमेंट जनरल के लेजर हैं। अब कैश पेमेंट जनरल में भी पहला डिस्काउंट का लेजर बना जो कि टोटल बना डिस्काउंट क्रेडिट है 446 से। फिर उसके बाद कैश जो है कैश का बना 48,311 से, वो क्रेडिट है। और टोटल का बन रहा है ये भी। टोटल का मैं लिख भी देता हूं कि पहले 3 कॉलम जो हैं उनके टोटल का लेजर बनेगा और वजह उस जर्नल का नाम हुआ करेगी। अब देखिए तीसरा कॉलम यहां पर परचेजेस है। परचेजेस भी क्रेडिट हो रहा है। परचेजेस जो है परचेजेस डेबिट हुआ है। परचेजेस क्या हुआ है? डेबिट। परचेज क्रेडिट नहीं हुआ, परचेजेस डेबिट हुआ है। ये देखें 30 तारीख को लिखेंगे लास्ट डेट ही सीपीजे की वजह से। और परचेज का जो टोटल है यहां पर 11,091 है। ये डेबिट हुआ है कैश पेमेंट जनरल की वजह से। 3 कैश पेमेंट जनरल के पहले 3 कॉलम्स के टोटल के लेजर बन गए। अगला है अकाउंट्स पेएबल लेजर। आप देखें यहां अकाउंट्स पेएबल लेजर मैंने लिखा है, जरा फोकस करिएगा प्लीज। ये अकाउंट्स पेएबल लेजर आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें पहला बंदा है इजाज एंड ब्रदर्स। इजाज एंड ब्रदर्स डेबिट हुआ है 1 तारीख को कैश की वजह से 2,304 रुपए से और उसी साथ ही डिस्काउंट की वजह से 256 रुपए से। दूसरा अकाउंट्स पेएबल है आसिफ एंड कंपनी 8 तारीख को, वो डेबिट हुआ है कैश की वजह से 4,312 और डिस्काउंट की वजह से 88। और तीसरा है हमारा अकाउंट पेएबल गुल एंड कंपनी 24 तारीख को ये आया और इसने पैसे दिए, सॉरी इसको हमने पैसे दिए और कैश की वजह से ये डेबिट हो गया 4,998 से और डिस्काउंट की वजह से भी डेबिट हुआ 102 रुपए से। उसके बाद देखें ये 4 कॉलम्स के यानी कि जो चौथा कॉलम था अकाउंट पेएबल लेजर उसके अंदर जितने लोग हैं उन सबके अलग अलग लेजर बने हैं। अब आ जाए सन्ड्री अकाउंट्स के लेजर। सन्ड्री अकाउंट्स में कैश पेमेंट जनरल के अंदर पहली चीज फर्नीचर है वो डेबिट हुई है और सन्ड्री अकाउंट के अंदर जितने भी लेजर्स बनेंगे सबकी वजह सीपीजे होगी। अब देखिए फर्नीचर 4 तारीख को आया, डेबिट हुआ सीपीजे कैश पेमेंट जनरल की वजह से 1280 रुपए से। उसके बाद फ्रेट अदा किया 6 तारीख को सीपीजे कैश पेमेंट के जनरल की वजह से 326 रुपए से। फिर उसके बाद बिल्स पेएबल यानी कि आए सन्ड्री में बिल्स पेएबल 10 तारीख को कैश पेमेंट जनरल की वजह से 96 रुपए से डेबिट हुए हैं। ये टी अकाउंट मैंने बनाए हैं, लेजर्स मैंने टी अकाउंट्स की तरह बना दिए हैं। इंटरेस्ट जो है ये डेबिट हुआ 10 तारीख को सीपीजे की वजह से 192 रुपए से। फिर उसके बाद 18 तारीख को रेंट अदा किया, डेबिट हुआ 18 तारीख को सीपीजे कैश पेमेंट जनरल की वजह से 2,080 रुपए से। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी बिल 200 रुपए से। इसी तरह से कमीशन 2,528 रुपए से। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 28 को आई है 6,408 रुपए से। इसी तरह से सैलरीज 30 को आई है, सीपीजे की वजह से डेबिट हुई है 3,000 रुपए से। तो इस तरह से आपका ये जो टॉपिक था कैश पेमेंट और कैश रिसीट जनरल एक मुकम्मल और एक वसी टॉपिक जो है ये अपने इख्तिताम को जा पहुंचा। इंशाअल्लाह अब मैं आपको कुछ इलस्ट्रेशंस और कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, ऑरल करवाऊंगा, सिर्फ जुबानी बोल के बता दूंगा, आपने करने ऐसे ही हैं। अब जरा टी अकाउंट जरा 1 मिनट दिखा दीजिएगा। ये जो टी अकाउंट है आपने मुकम्मल प्रॉपर लेजर बनाने हैं और किस तरह से होना अमल यही है, लेकिन इधर आपने लिख देना डेट, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन, फिर रेफरेंस और अमाउंट। इसी तरह इधर भी डेट, डिस्क्रिप्शन, थोड़ा सा रेफरेंस और अमाउंट। डेबिट क्रेडिट आपने सही प्रॉपर तरीके से करना है, लेकिन रिकॉर्डिंग इसी तरह होनी है। अभी कुछ देर के बाद इंशाल्लाह ऑरल लेक्चर होगा और उस ऑरल लेक्चर को आप फॉलो कीजिएगा।